छात्रों, आज हम सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संरचना के बारे में बताया था। इसके पश्चात अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना पर अपने विचार रखे। इसी श्रेणी में सर्वश्री एस.एफ. नाडेल ने लिखा है, मूर्त जनसंख्या एवं उसके व्यवहार एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं अदा करने के रूप में कर्ताओं के बीच प्राप्य संबंधों के जाल अथवा व्यवस्था या प्रतिमान से अमूर्तीकरण द्वारा हम समाज की संरचना पर पहुंच जाते हैं। छात्रों, एस.एफ. नाडेल ने संरचना शब्द अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता को बताया है। यह समाज के बाहरी स्वरूप अथवा विचारबंध से संबंधित है तथा समाज के प्रकार्यात्मक स्वरूप से इसका कोई सरोकार नहीं है। नाडेल ने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक संरचना का तात्पर्य सामाजिक संबंधों के जाल से है। इन संबंधों का निर्माण उस समय होता है जब मनुष्य समाज के प्रतिमानों पर आधारित अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं। आगे नाडेल बताते हैं कि संरचना अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता को निर्दिष्ट करती है, जिसे यद्यपि इसके अंग परिवर्तनशील होते हैं, सापेक्ष तथा अपरिवर्तनशील अतएव अभिगमनीय कहा जा सकता है। नाडेल के अनुसार समाज के 3 अंग हैं। पहला, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, संस्थापित नियम जिनके अनुसार समूह के सदस्य अंतःक्रिया करते हैं। और तीसरा, इन अंतःक्रियाओं की अभिव्यक्ति या संस्थापित प्रतिमान। संस्थापित नियम अथवा प्रतिमान सुगमता से परिवर्तित नहीं होते, जिसके कारण समाज में व्यवस्था आ जाती है। ये नियम व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं। इन परिस्थितियों एवं भूमिकाओं में भी एक व्यवस्था होती है जो मानव प्राणियों की व्यवस्थित क्रमबद्धता को जन्म देती है। छात्रों, अब हम गिन्सबर्ग के विचारों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक संरचना पर गिन्सबर्ग ने लिखा है, सामाजिक संरचना के अध्ययन का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों यथा समूहों, समितियों एवं संस्थाओं के प्रकारों तथा इनके स्वरूप जो समाजों का निर्माण करते हैं से है। सामाजिक संरचना के विस्तृत वर्णन में तुलनात्मक संस्थाओं के समग्र क्षेत्र का अध्ययन समाहित है। गिन्सबर्ग का विचार है कि मनुष्य किसी उद्देश्य या ध्येय की प्राप्ति के लिए स्वयं को समूहों में संगठित करते हैं तथा इन समूहों को संस्था कहते हैं। इन संस्थाओं का संपूर्ण योग समाज की संरचना को जन्म देता है। यद्यपि गिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूहों में कोई भेद नहीं किया। एक अन्य स्थान पर गिन्सबर्ग लिखते हैं कि समुदाय के सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार का समूह जिनका व्यक्ति संगठन करते हैं तथा संस्थाएं जिनमें वे भाग लेते हैं सम्मिलित है। छात्रों, अब हम रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों का अध्ययन करेंगे कि रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना पर क्या कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन इंग्लैंड के प्रसिद्ध मानवशास्त्री थे। वह समाजशास्त्र के संरचनात्मक प्रकार्यवाद संप्रदाय के से संबंधित थे। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक संरचना के घटक मानव प्राणी है। स्वयं संरचना तो व्यक्तियों की क्रमबद्धता है जिनके संबंध संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी परिभाषा के स्पष्टीकरण में ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के जनजातीय समाजों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि उनके बीच नातेदारी व्यवस्था संस्थापित संबंधों की अभिव्यक्ति है। ये संबंध व्यक्तियों को एक विशिष्ट ढंग से परस्पर संयुक्त कर देते हैं और उन्हें कतिपय निश्चित स्थिति भी प्रदान करते हैं। इन स्थितियों पर विराजमान ये नातेदार सम्मिलित रूप से जिस प्रतिमान का निर्माण करते हैं
उसे नातेदारी संरचना, किनशिप स्ट्रक्चर कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने दक्षिणी अफ्रीका की थोंगा और बांटू जनजातियों के भी उदाहरण दिए। इन जनजातियों में वधु मूल्य, ब्राइड प्राइस देने की प्रथा है, जिसे लाबोला कहा जाता है। विवाह से संबंधित यह प्रथा अनेक लोगों को एक दूसरे से संयुक्त करती है और वह इस रूप में कि लाबोला को एकत्रित करने में केवल एक व्यक्ति के अपने परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि उसके निकट नाते रिश्तेदार भी सहायता करते हैं। लाबोला वधु के भाई अथवा उसके निकट रिश्तेदार के विवाह के समय उपयोग की जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार विवाह की संस्था न केवल एक ही परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करती है, परंतु एक प्रकार की आर्थिक सहायता भी करती है। इस प्रकार संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित वैवाहिक संबंध सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में दो परिवारों के बीच कड़ी बन जाता है तथा इस प्रकार उनकी निर्धारित स्थितियां विवाह एवं नातेदारी संरचना के प्रतिमान को जन्म देती है, जो सामाजिक संरचना की ही एक उप संरचना होती है। ऐसी ही अनेक उप संरचनाओं को मिलाकर ही एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की एक अन्य परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है, मानव प्राणी सामाजिक संबंधों के जटिल जाल द्वारा संबंधित है। में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों के इस जाल को निर्दिष्ट करने के लिए करता हूँ। सामाजिक संरचना के घटक व्यक्ति होते हैं तथा व्यक्ति एक मानव प्राणी है। इस अर्थ में नहीं कि वह एक जीव है, अपितु क्योंकि सामाजिक संरचना में उसको एक स्थिति प्राप्त है। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना को उतना ही वास्तविक समझते हैं जितने कि मानव प्राणी। उनके अनुसार सामाजिक संरचना तथा मानव जीव दोनों परिवर्तनशील होकर भी स्थिर है। परिवर्तन से उनका अभिप्राय है कि दोनों संरचनाओं के अंगों का विकास अथवा विनाश हो सकता है। मानव जीव की समर्थताएं बचपन से परिपक्वता की ओर विकसित होती हैं तथा वृद्धायु में उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक संरचना में नए मनुष्य जन्म लेते रहते हैं और पुराने मर जाते हैं, परंतु इस निरंतर परिवर्तन के बावजूद भी उनकी मूल विशेषताएं स्थिर रहती हैं। छात्रों, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का प्रकार्यात्मक स्वरूप तो सदैव परिवर्तनशील रहता है, जबकि इसका बाहरी स्वरूप स्थिर रहता है। इन तत्वों को निर्देशित करने के लिए मानव शास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक संरचना, एक्चुअल स्ट्रक्चर तथा सामान्य संरचना, जनरल स्ट्रक्चर का शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने संरचनात्मक स्वरूप तथा सामाजिक संरचना के बीच अंतर किया है। सामाजिक संरचना अमूर्त है। इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक संरचना के एककों अथवा अंगों के प्रकारों अथवा उनकी भूमिकाओं में ही संभव है। अतः हम सामाजिक संरचना की अवधारणा को इसके घटकों के प्रकारों अथवा उनकी भूमिकाओं के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। छात्रों, अब हम सामाजिक संरचना पर टलकॉट पार्सन्स के विचारों की चर्चा करेंगे। टलकॉट पार्सन्स लिखते हैं, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को अमूर्त स्वरूप में परिभाषित किया है। सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां अर्थात संस्थाएं, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान, परिस्थितियां एवं भूमिकाएं अदृश्य एवं अस्पर्श्य हैं, अतः अमूर्त है। उन्होंने बताया कि परिस्थितियां एवं भूमिकाओं का निर्धारण रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं सामाजिक परिपाटियों द्वारा होता है। ये परिस्थितियां विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों एवं प्रतिमानों को जन्म देती है। ये सब जब अंतः संबंधित और एक विशिष्ट प्रकार से संगठित हो जाती हैं, तो समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण होता है।
यह सामाजिक संरचना का संबंध इकाइयों की अपेक्षा इन इकाइयों के बीच अंतः संबंधों के स्वरूपों से है। ये इकाइयां समाज का निर्माण करती है। इन इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रमबद्धता सामाजिक संरचना कहलाती है। छात्रों, सामाजिक संरचना के बारे में एस.एफ. नोडेल, गिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन और टालकट पार्सन्स के विचारों को जानने के बाद अब हम हैरी एम जॉनसन के विचारों पर भी चर्चा करेंगे। हैरी एम जॉनसन कहते हैं, किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। इसके अतिरिक्त शब्द अंग स्वयं स्थिरता की कुछ मात्रा का बोध कराता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था लोगों के अंतः संबंधित कार्यों से निर्मित होती है। अतः इसकी संरचना की खोज इन कार्यों में नियमितता अथवा पुनरावृत्ति की कुछ मात्रा में की जानी चाहिए। इस प्रकार जॉनसन के अनुसार शब्द संरचना स्वयं स्थिरता का प्रतिमान है, जिसका निर्माण उसके अंगों को अंतः संबंधों द्वारा होता है। ये अंग समाज के समूह एवं उपसमूह होते हैं। स्थिरता का तात्पर्य यह नहीं है कि संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि यह अपेक्षाकृत स्थिर होती है। जैसे समुदाय की संरचना में संस्थाएं एवं समितियां सम्मिलित हैं, जो स्वयं मानव जीवों को मिलाकर बनी है। प्रत्येक मानव प्राणी के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति तथा भूमिका नियत की जाती है। व्यक्ति की मृत्यु से स्वयं परिस्थिति एवं भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं होता। नया व्यक्ति जो मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनता है, उसी परिस्थिति में उसी भूमिका को निभाता है। इस प्रकार परिस्थिति एवं भूमिका सापेक्षतया स्थिर है, जिसमें संरचना भी स्थिर बन जाती है। सामाजिक संरचना के अंगों में जॉनसन ने समूहों, उपसमूहों, नियामक प्रतिमान एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मिलित किया है। छात्रों, अब हम समाजशास्त्री मैकाइवर के और पेज के विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकाइवर और पेज लिखते हैं, समूहीकरण के विभिन्न ढंग इकट्ठे सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध मनोवृत्तियों एवं उनके हितों के महत्व का पता लगता है। मैकाइवर और पेज सामाजिक संरचना को अमूर्त अवधारणा समझते हैं, जिसके अंतर्गत अनेक अंगों का समावेश होता है। ये अंग विभिन्न प्रकार के समूहों, परिवार, समुदाय, जाति, वर्ग, नगर, गांव, प्रजाति आदि हैं। उन्होंने उन स्रोतों एवं शक्तियों पर उचित ध्यान दिया है जो इन समूहों को व्यवस्थित ढंग से संयुक्त करते हैं तथा सामाजिक संरचना के एक निश्चित स्वरूप को जन्म देते हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना के अध्ययन को दो भागों में बांटा है। इसमें पहला है, सामाजिक संरचना के विभिन्न मुख्य स्वरूपों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि दूसरे में उन नियामक तथा नियंत्रक शक्तियों को रखा है। क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की रचना है, अतः अमूर्त है, इसलिए इसकी संरचना भी अमूर्त है। मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक संरचना की परिवर्तनशीलता एवं इसके स्थायित्व को भी इंगित किया है। मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि सामाजिक संरचना अस्थिर एवं परिवर्तनशील होते हुए भी प्रत्येक युग में इसका निश्चित स्वरूप रहा है तथा इसके प्रमुख अंगों में से अनेक ने परिवर्तन के माध्यम से अधिक स्थिरता दिखलाई है। किसी सामाजिक संरचना की वास्तविक प्रकृति क्या होगी, यह इसके अंगों पर निर्भर करता है और इन अंगों का स्वरूप प्रत्येक समाज में एक समान नहीं होता। इस कारण प्रत्येक समाज की संरचना भी एक सी नहीं होती। जैसे भारतीय सामाजिक संरचना अमेरिकी सामाजिक संरचना से भिन्न है। सामाजिक संरचना के अपने अध्ययन में मैकाइवर तथा पेज ने समितियों, संस्थाओं, समूहों, प्रकार्यात्मक प्रणालियों एवं संस्थागत रूपों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। सामाजिक संरचना संबंधी विभिन्न विचारों के अवलोकन के बाद हम
निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त एवं अस्पर्श घटना वस्तु है। जिस प्रकार व्यक्ति समितियों एवं संस्थाओं के एकक हैं, उसी प्रकार समितियां एवं संस्थाएं सामाजिक संरचना के एकक हैं। यह संस्थाएं एवं समितियां एक विशिष्ट क्रमबद्ध रचना में अंतः संबंधित होती हैं, जिसमें सामाजिक संरचना के प्रतिमान का जन्म होता है। सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप को निर्दिष्ट करती है, जो इसके प्रकार्यात्मक अथवा आंतरिक स्वरूप की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है। छात्रों, सामाजिक संरचना के इकाइयों अथवा इसके अंगों की अपनी एक संरचना होती है, जो जीवित संरचना होती है एवं समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इन समस्त उप संरचनाओं के सम्मिलित रूप को सामाजिक संरचना कहते हैं।